बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन शामी कबाब लेकर आई हूँ और इतने रेशेदार और लच्छादार के आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। आधा किलो चने की दाल लेकर 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। फिर इसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया। फिर वो बर्तन जिसमें हमने शामी कबाब का बैटर पकाना है उसमें इस दाल को डाल दिया। साथ ही मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया, धोकर साफ़ करके इसमें शामिल कर दिया। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज काटे हुए शामिल कर दिए। 2 टीस्पून भर के नमक शामिल किया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया। ये मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और देखा कि पानी इसमें कम है ज़्यादा, लेकिन मुझे इसमें पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास और पानी शामिल कर दिया। पानी हमारे बैटर में इतना होना चाहिए कि अच्छे तरीके से तमाम बैटर यानी कि चिकन और दाल वगैरह डीप हो जाए। अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हमें बिल्कुल इस तरह का बैटर चाहिए कि पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो और लेकिन हमारी दाल और चिकन भी गल चुका हो। ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी थी। अब हम इस बैटर में से चिकन के पीसीस को अलग कर लेंगे। फिर एक चॉपर लेंगे, ये दाल उसमें शामिल कर लेंगे। मेरी दाल आधा किलो थी और 2 बैचेस में मैंने इसको चॉप किया। फिर मैं 5 से 6 हरी मिर्चें और 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा लूँगी, वो इसमें शामिल कर दूँगी। जब हम शुरू में ही अदरक हरी मिर्च शामिल कर लेंगे तो उनका टेस्ट नहीं आएगा। जब हम इस टाइम पे शामी कबाब में अदरक और हरी मिर्ची शामिल करेंगे तो शामी कबाब का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। दाल को चॉप करने के बाद मैंने चिकन के रेशे रेशे किए, वो भी इसमें शामिल कर लिया। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बहुत ज़्यादा सारा हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त से रेशेदार से लच्छादार से शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। आपके पास कोई भी ढक्कन है वो ले सकते हैं। मैंने पॉलिश की डिब्बी का ढक्कन लिया था और इसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया था, खुश्क कर लिया था। फिर मैंने एक न्यू शॉपर लिया, उसको काट लिया चौरस पीस में और इस शॉपर को मैंने ढक्कन के ऊपर रख दिया और शामी का बैटर लिया और इसके ऊपर यानी कि ढक्कन के अंदर इस बैटर को भर दिया। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल एक गोल साइज़ की और मोटाई में भी बिल्कुल एक जैसी शामी कबाब की टिक्की रेडी हो चुकी है। और इसमें चिकन रेशे कितने ज़बरदस्त और मुनफरिद और यूनिक लग रही हैं। तमाम शामी कबाब रेडी करने के बाद मैंने 2 अंडे लिए, उनको बीट कर लिया। फिर एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाला और उन शामी कबाबों को तलना शुरू किया। इस मौके पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब शामी कबाब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत क्रिस्पी और टेस्टी से लच्छादार रेशेदार शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। चाहे तो टी टाइम स्नैक तो एंजॉय कीजिए या फिर रोटी पुलाव या नाश्ते में पराठे के साथ, या फिर इसको बना कर दीजिए अपने बच्चों को सैंडविच या बर्गर। यकीन करें हर कोई खुश हो जाएगा और हर कोई आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ करेगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।